आपको लगता है कि चाहे वो सोशल वेलफेयर की बात हमारे यहाँ, जैसे कि चाहे वो विधवा पेंशन देने की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, ये सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल होता ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अमेरिका अपने शुरुआती दौर मतलब कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर मैथ झेल रहा था, तो उसमें एक घटना ये घटी थी कि अमेरिका में भी जो है मंदी आ गई थी, और जिसको महामंदी या जो है हम द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद उससे रिकवर करने के लिए जब वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब वहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन्होंने जो है एक न्यू डील किया था, नया समझौता तैयार किया था, और उसमें 100 दिन की जो है आपात बैठक बुलाई थी और 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। और वो जो 100 दिन की जो कार्य योजना थी वो 3R पे जो है स्टार्ट की थी उन्होंने। 3R क्या क्या था? 3R में था रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। और इसी 3R में जो है उन्होंने विधवा पेंशन की भी बात की, उन्होंने वृद्धा पेंशन की भी बात की थी, उन्होंने बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया था, और आप देखेंगे किसानों की आय दोगुनी करना, सब्सिडी को बढ़ाना। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम आज देख रहे हैं, इंडिया के अंदर देख रहे हैं, ये चीज अमेरिका 1930 में कर चुका है, और उसका फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे ही सही अमेरिका उस क्राइसिस से बाहर निकल आया। ठीक है, 2 चरण में ही सही, लेकिन वो धीरे धीरे उनसे बाहर निकल आया। तो जितनी भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकारें हैं, वो इस तरह के सोशल वेलफेयर काम करती हैं, या उनको एज सून एज पॉसिबल जब गवर्नमेंट मजबूत होती है तो उनको एग्जीक्यूट कराने का प्रयास किया जाता है।